हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। आज मैं आशीष केसरी आप लोगों को डेली जीके में से जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि एयरफोर्स नेवी ही नहीं बल्कि सब ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया तो कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सेंच कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी लाल। दोस्तों आपको बताते हैं कि जब प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, यहाँ से जब प्रकाश सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त होता है। एक तो पहला वाइब्योर, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो, छठा ऑरेंज तथा सातवां जो होता है वो होता है रेड। तो इसे हम लोग वाइब्योर के नाम से भी जानते हैं। तो वाइब्योर का पहला अंतर है वॉयलेट, दूसरा है नाम इंडिगो, तीसरा है ब्लू अर्थात नीला, चौथा है ग्रीन अर्थात हरा, पांचवा है येलो अर्थात पीला और छठा है ऑरेंज अर्थात ऑरेंज नारंगी, और मतलब सातवां है जो है वह है रेड। दोस्तों ये प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। इसमें से सबसे कम विचलित, जी हाँ दोस्तों, सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो यह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लाल रंग जो है वह सबसे कम विचलित होता है। दोस्तों सबसे कम जो विचलित होता है वो होता है हमारा लाल रंग। और दोस्तों इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है, जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो विचलित होता है वो है हमारा वॉयलेट कलर। जी हाँ दोस्तों, बैगनी रंग, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स इज, देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी समतल उत्तल। तो दोस्तों पहले आपको बताते हैं कि ईएनटी का मतलब क्या होता है। ईएनटी, यहाँ दोस्तों ई से होता है हमारा आई, एन से होता है नोज तथा टी से होता है थ्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, आई मतलब आँख, नोज मतलब नाक, थ्रस्ट मतलब गला। जी हाँ दोस्तों, आँख नाक गला के जो डॉक्टर होते हैं वह अपने हेड मिरर पर कौन सा मतलब अपने हेड मिरर का किस मिरर का प्रयोग लाते हैं, हेड मिरर को कौन सा प्रयोग लाते हैं? देर आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी समतल उत्तल। दोस्तों ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव अवतल दर्पण जो होता है वह ईएनटी अर्थात आइज नोज तथा थ्रस्ट मतलब गला के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो मिरर हेड मिरर होता है वह होता है अवतल मिरर। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो दोस्तों द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज ड्यू टू, देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी संचरण के कारण या ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों मैंने अभी कुछ पहले ही थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रिज्म से जो सफ़ेद प्रकाश गुजरती है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस क्रिया को ही, जी हाँ दोस्तों, प्रिज्म द्वारा 7 रंगों के मतलब विभक्त करने की क्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रकीर्णन श्वेत प्रकाश अर्थात सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने वाली की क्रिया, जो प्रिज्म द्वारा 7 भागों में विभाजित करने वाली की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्परेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। फॉर ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज, देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर से कम अर्थात लेस देन 50 से 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दीर्घ दृष्टि मतलब ज़्यादा दिन देखने वाले व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर से अधिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? जी हाँ दोस्तों, इन द अब्सेंस ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर स्काई वुड अपीयर। देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी व्हाइट, ऑप्शन सी ब्लैक या ऑप्शन डी डीप रेड अर्थात गहरा लाल। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल पृथ्वी में उसके चारों तरफ अगर वायुमंडल नहीं रहा तो वह उसका आकाश कैसा दिखाई देगा। दोस्तों, आपको पता है, पहले से ही पता है कि जो हमारा अंतरिक्ष है वह पूरा ब्लैक कलर का है। अगर पृथ्वी या वह हमारे जो आसमान है वह नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है। अगर इस वायुमंडल अगर नहीं रहा तो हमें सीधा क्या दिखाई देगा दोस्तों? सीधा हम लोग को अंतरिक्ष दिखाई देगा। वो भी किस रंग का होता है अंतरिक्ष? हम लोग को पहले से ही पता है, वह होता है हम लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काला, ब्लैक रंग का दिखाई देगा। अगर हमारे पृथ्वी में वायुमंडल नहीं रहा तो हमें जो हम लोग का आकाश है वह कैसे दिखाई देगा? तो वह दिखाई देगा दोस्तों हम लोग को काला अर्थात ब्लैक। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? जी हाँ दोस्तों, लेंस जो होता है वह किससे बनता है? वह बनता है दोस्तों पायरक्स कांच के से, ऑप्शन बी फ्लिंट कांच से, ऑप्शन सी साधारण कांच से या ऑप्शन डी कोबाल्ट कांच से। दोस्तों, जो लेंस है वह बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी प्लिंट कांच से। जी हाँ दोस्तों, प्लिंट कांच से लेंस बनता है। दोस्तों, अब बात आती है लेंस होता क्या है दोस्तों? तो पहले आपको बताया था कि लेंस जो है वह किसी दूर की मतलब स्थिति को आपके समकक्ष सामने प्रस्तुत कर देता है, वह चीज होता है लेंस। दोस्तों, लेंस कितने प्रकार के अब होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं दो प्रकार के। एक पहला होता है कॉनकेव। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स अर्थात अवतल तथा उत्तल। जी हाँ दोस्तों, अवतल तथा उत्तल। अब बात आती है ये अवतल और उत्तल में हम लोग अंतर कैसे जाने। दोस्तों, जो उत्तल लेंस होते हैं, जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस जो होते हैं उनके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। ये इस प्रकार होते हैं दोस्तों। जो उत्तल लेंस होते हैं उसका किनारे का भाग पतला, जी हाँ दोस्तों, उसका किनारे का भाग पतला होता है तथा बीच का भाग मोटा होता है। यह हो गया उत्तल लेंस। और अवतल लेंस, जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस जो होता है उसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक इसके विपरीत उसका किनारे का भाग मोटा होता है और इसके बीच का भाग पतला होता है। तो इस लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस, अवतल लेंस कहते हैं अर्थात कॉनकेव लेंस कहते हैं। दोस्तों, कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव को अपसारी तथा कॉन्वेक्स को अभिसारी तथा कॉनकेव को अपसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहन अपने पीछे से आने वाले वस्तुओं को के माध्यम से देखते हैं। Vehicles used to see the object coming from behind. The options are option A अवतल लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी डी उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, आपको बताते हैं वाहन जो होते हैं, कोई भी व्हीकल्स जो होते हैं, वह अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को किस मिरर के माध्यम से देखते हैं? तो यह देखा जाता है दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण के द्वारा वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को देख आसानी से पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? दोस्तों, हाँ दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने पता किया वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तु को किस लेंस के माध्यम से देखते हैं, मतलब किस दर्पण के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग अभी पता किए उत्तल दर्पण। तो इसमें भी आ गया है मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन मोटरसाइकिल बिकॉज, क्योंकि इनमें से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है इनमें से सीधी आकृति दिखती है। तीसरा है इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। या चौथा है इनमें से सभी सही हैं। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। क्योंकि मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का प्रयोग
पीछे देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सही बात है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें आकृति सीधी दिखाई देती है तथा इसमें वास्तविक वस्तु की वास्तविक बनावट के अपेक्षा उसकी छोटी वस्तु मतलब छोटी आकृति दिखाई आराम से दे दी जाती है। तो इसलिए मोटरसाइकिल में चाहे कोई भी व्हीकल्स में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर कार हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी परवलयिक दर्पण। दोस्तों मोटर कार हेडलाइट में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वो है आपका अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव लेंस। इसी का ठीक उल्टा क्या था दोस्तों, हम लोग जो पीछे देखते हैं गाड़ी का मतलब पीछे व्हीकल्स के जो पीछे दिखाई देते हैं, मतलब पीछे देखने के लिए जो हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं वो था हमारा उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस। ठीक इसको अपोजिट जो हम लोग सामने में हेडलाइट जो देखते हैं गाड़ी का कोई व्हीकल्स का हेडलाइट जो होता है उसमें कौन सा लेंस का मतलब कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वह किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ध्यान दोस्तों, सेविंग मिरर इज देयर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी परवलयिक। दोस्तों हजामत जो होता है जहाँ सेविंग होता है नाई के तरह, नाई के पास, वह कौन सा दर्पण होता है? तो दोस्तों वह होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव लेंस हजामत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आया तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।